हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। बहुत दिन से कॉल वालों की जो थी मौज हो रही थी। कॉल बहुत अच्छे प्रॉफिट दे रहे थे और आप अगर ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए पिछला टाइम बहुत ही अच्छा रहा होगा। अभी ऑप्शन सेलर का टाइम चल रहा है क्योंकि मार्केट आप अगर देखें तो कम्प्लीटली एक रेंज में फंसा हुआ है। एक मार्केट साइडवेज चल रहा है। तो हम लोगों ने कल भी एक प्रॉफिट बुक किया था समवेयर अराउंड 2% के आसपास का। और ऑप्शन बायर के लिए आज बहुत अच्छा मौका था। 100 डे मूविंग एवरेज को ये देखिए सपोर्ट की तरह 100 डे मूविंग एवरेज क्रॉस चल रहा था। और जैसे ही ये ब्रेकडाउन आया तो मतलब ये निफ्टी उस तरीके से गिरता चला गया। अब देखो हम लोग बार बार जो रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को 21,000 के आसपास हम लोग आ चुके हैं। और 21,000 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर रहा था, ठीक है। निफ्टी देखो, निफ्टी 21,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था। हम लोग एक मार्क लगा लेते हैं 21,000 का लेवल के ऊपर, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर की लाइन हम लोगों ने लगा ली है। ये 21,000 का लेवल है और कहीं ना कहीं मार्केट 21,000 से ही रेजिस्टेंस लिया। ऑब्वियसली बात है, राउंड लेवल है, वहां से एक रेजिस्टेंस लेना बनता है। फर्स्ट टाइम हम लोग 21,000 को टच करने जा रहे हैं तो एक सडनली इस तरीके से मार्केट में ऊपर की रैली नहीं आने वाली, ठीक है। तो इस बात को आपको प्राइस को समझना पड़ेगा। यहाँ से एक गिरावट आई, ये भी कैच करने जैसे थे आपके लिए, ठीक है। फिर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा, ऊपर तो निकल रहा है, यहाँ पर भी ऊपर निकला, यहाँ पर भी बहुत टाइम ट्रेड किया 21,000 के ऊपर, पर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ये आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी आज भी, कि आज भी हम लोग यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एम पैटर्न बना करके गिरे, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एम पैटर्न बना करके गिरे, ठीक है। तो ये जैसे ही कटा हम लोगों को यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए था। और ये आपको ऑप्शन बायर को पुट की साइड में बहुत अच्छा एक मोमेंटम मिला, तो इसको आप लोग यूज कर सकते हो। ये है 100 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। 5 मिनट के कैंडलस्टिक पर आपको क्या करना है, 100 डे मूविंग एवरेज को यूज करना है। अब इसका कंडीशन क्या है, ठीक है। कंडीशन क्या है इसको यूज करने का, कब करना है, किस कंडीशन में करेंगे। तो एक बार पहले हम लोग इसका जो है लॉजिक समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ट्रेंड चल रहा है आपका, अप ट्रेंड में चल रहा है, मान लो कोई चीज अप ट्रेंड में जा रही है, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है, तो आपका 100 डे मूविंग एवरेज भी उसके साथ साथ जाएगा, ठीक है। आप अगर देखोगे तो यहाँ कहीं से 100 डे के ऊपर क्रॉसओवर आया होगा। मैं अपने कम्युनिटी बैचेस में भी ये सिखाता हूँ। अगर आपको कम्युनिटी बैचेस ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आपको ऊपर स्क्रॉल ऊपर दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, वहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और कम्युनिटी बैचेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सब कुछ हम लोग सीखते हैं कम्युनिटी बैचेस में। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो थे वो इस तरीके से यहाँ से क्रॉस ओवर आकर के हम लोग सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहे थे। तो आपका रैली जो स्टार्ट हुआ वो करीब करीब यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस लेवल पर हम लोगों को दिख गया कि ये मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आ रहा है, मतलब 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आ रहा है, कंटिन्यूसली 100 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है निफ्टी। तो यहाँ से आपकी रैली स्टार्ट हुई और कहीं ना कहीं हम लोगों को मूविंग एवरेज भी प्राइस के साथ जो है वो मूव करता हुआ दिखा, ठीक है। प्राइस के साथ जो है वो मूव करता हुआ दिखा। ऊपर की लेवल पर आपको रेजिस्टेंस जहां पर भी मिलने वाला हो, राउंड लेवल हो या फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो, अब ये किस तरीके से जानते हैं, ओपन इंटरेस्ट देखना होता है, ठीक है। बहुत बड़ा अगर ओपन इंटरेस्ट कहीं पर है, जैसे यहाँ पर 21,000 पर बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस लेना बनता है एक बार निफ्टी का, ठीक है। तो वो वाला सिचुएशन तो कभी ना कभी आपके फेवर में आएगा। देखो यहाँ पर एक बार होल्ड किया, वापस ऊपर गया, ब्रेक डाउन किया, बहुत अच्छा एक मोमेंटम नीचे की साइड में मिला। अभी भी यहाँ पर ब्रेक किया था पर सस्टेन नहीं किया नीचे और तुरंत ऊपर चला गया। और फिर जब बाद में जाकर के ये रैली मतलब खत्म हुई, कंटिन्यूएशन में नीचे आया ब्रेक करके, तो ये बहुत अच्छा फॉल आपको कैच करने के लिए मिला होगा। तो चलो एलटीपी कैलकुलेटर में देख लेते हैं कि अभी डेटा किस तरीके का लग रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो तो भयंकर स्ट्रांग हम लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक भी वीक टूवर्ड्स टॉप और वीक टूवर्ड्स बॉटम का कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है। तो रेजिस्टेंस अपने आप में 21,000 के आसपास, हमारा 21,000 पे हमारा बहुत जबरदस्त स्ट्रांग बना हुआ है। अब ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को वॉल्यूम बड़ा दिख रहा हो, ठीक है, लेकिन हम लोग गिर चुके हैं 20,900, मतलब 100 पॉइंट हम लोग नीचे आ चुके हैं ऊपर की लेवल से। तो 21,000 के आसपास जो है 21,000 के लेवल पर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है और जो कि ऊपर की लेवल पर अभी भी बना हुआ है 41 लाख के आसपास ये दिख रहा है, ठीक है। उसके नीचे नीचे हमारा 21 लाख का वॉल्यूम है और उसके नीचे अब हमारा जो है वो एट द मनी पर
वॉल्यूम हम लोगों को 25,90,000 मतलब 26 लाख का वॉल्यूम हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अभी ये सपोर्ट बना हुआ है, देखते हैं मार्केट में कल क्या होता है। ठीक है, एक्सटेंशन कहाँ तक जाता है, तो एक्सटेंशन का 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट के अंदर ही एक्सटेंशन होता है, आप लोग उतना देख लो। ये क्योंकि अभी बहुत मतलब लैग हो रहा है, एलटीपी कैलकुलेटर में रिवर्सल प्राइस जो है वो जल्दी बहुत आता नहीं है। देखो सपोर्ट पे क्लिक करके रखा है, ये अभी आ नहीं रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे भी आ चुका है, 21,000 का ही 21,003 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है वो आ चुका है, 855 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, मतलब हम लोग जो है वो करीब करीब 850 की रेंज तक गिर सकते थे, तो वहां तक हम लोग आए। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ कहीं पर हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट निकल कर आया है। ठीक है, तो हम लोगों को जो है वो 55 पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट निकल करके आया है। तो हम लोगों ने डॉट टू डॉट तो नहीं बोल सकते इसको, थोड़ा बहुत उसको लेवल को रिस्पेक्ट किया, और ये लेवल रिस्पेक्ट करना चाहिए मार्केट। आप देखो बार बार ये लेवल पे सपोर्ट मिला है हम लोग को, एक बार, दो बार, तीन बार, अभी ये फोर्थ चौथी बार हम लोग सपोर्ट के लिए आ रहे हैं निफ्टी में। तो मतलब ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कि ये सपोर्ट लेगा, आपको सेलिंग, एग्रेसिवली सेलिंग देखने के लिए मिलेगा अगर ये लेवल नीचे की डायरेक्शन में जाता है। तो मतलब एग्रेसिवली सेलिंग यहाँ पर ही आ सकता है, एक बार ये लेवल नीचे की तरफ क्रॉस करेगा निफ्टी, ठीक है, फिर ऊपर आएगा, और फिर जब कंटिन्यू करेगा तो हम लोगों को एक एग्रेसिवली सेलिंग दिख सकती है। जिस तरीके का ये पैटर्न बना, इस तरीके का पैटर्न अभी हम लोगों को दिख सकता है। तो अचानक से हम लोग क्रॉस करेंगे, फिर ऊपर आएंगे, यहीं पर एग्जैक्टली रेजिस्टेंस मिलेगा हम लोगों को, और यहाँ से हम लोग क्या कर जाएंगे, वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का डाउनफॉल आना आने वाले टाइम में पॉसिबल है, क्योंकि पिछली बार भी हम लोग अगर एनालिसिस करें, ठीक है ना, तो यहाँ से देखो ओपन इंटरेस्ट में आपको दिखाता हूँ मैं। ओपन इंटरेस्ट में हम लोग अगर बात करें कि 11 बजे के आसपास जो ओपन इंटरेस्ट था, ये वाली चीज थी कि कंप्लीट स्टैडल बना था 21,000 के लेवल पर। ठीक है, पुट राइटर भी दिख रहे हैं, कॉल वाले भी दिख रहे हैं, दोनों का ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को लगभग सेम दिख रहा है। 11 बजे के बाद हम लोगों को 12 बजे ये पुट वाले जो है वो कम थोड़ा सा निकलते हुए दिखे। ठीक है, और 1 बजे के करीब करीब ये कंप्लीट निकल चुके थे, देखो आसपास। ठीक है, 1 बजे के बाद, ठीक है, ये फिर से बढ़े हम लोगों को 1 बजे ये, ठीक है, बहुत ज्यादा निकल चुके। और हम लोग जैसे जैसे दिन में आगे बढ़ते गए, ये लोग कंप्लीटली निकल गए बाद में। ठीक है, जैसे ही गिरावट आई तो ये लोग कंप्लीटली, अब कोई पुट वाला यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट नहीं है, सारे कुछ कॉल के ओपन इंटरेस्ट है। तो ये जो लेवल है 20,900, 20,950, 21,000, ये सब कुछ रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। जब भी ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आ सकता है। तो सपोर्ट का लेवल कौन सा रहेगा, 900, 800, ये सारे अभी सपोर्ट के लेवल की तरह काम कर सकते हैं। तो 850 का जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होगा, हम लोग जो है वो नीचे की तरफ जा सकते हैं। डेटा भी कुछ कुछ इसी तरीके से शिफ्ट होता गया है। 21,000 से पहले 950 पर गया, 950 से फिर 900 पर गया। इस तरीके से अगर वीक टूवर्ड्स बॉटम बनता जाएगा और रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली स्ट्रांग रहेगा, तो हम लोग जो है वो नीचे नीचे गिरते जा सकते हैं। मैक्सिमम लेवल जो क्या रहेगी नीचे गिरने की, तो मैक्सिमम लेवल जो है वो आप लोग फिबो से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, हम लोग जो है वो फीबो से एक बार लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो फीबो की लेवल अगर मैं ड्रॉ करूं, तो मुझे ये करीब करीब 20,400 के आसपास आता हुआ दिखना चाहिए, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये उतना करेक्शन, अभी इतनी बड़ी रैली के बाद उतना छोटा सा करेक्शन ये कर सकता है। तो यहाँ से एक लाइन लगा करके हम लोग 400 के आसपास से लेकर हम लोग 200 तक, 20,200 तक भी आ सकते हैं। ठीक है, करेक्शन इतना प्रोबेबली होता है, हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक भी हम लोग आ सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर डर के कोई निकल जाने वाली बात नहीं। इतना अगर करेक्शन बहुत नीचे मिलता है तो हम लोगों को और स्टॉक्स के अंदर स्पेसिफिकली हम लोगों को देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट की तरफ से। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चलोगे तो इस तरीके की रैली में हम लोगों को पैसा बनेगा। ठीक है, बाकी जो ट्रेडर है वो ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। आज मेरा जो पोजीशन था वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेरे मेरे पोजीशन में मुझे 1% का प्रॉफिट हो रहा था, ऑलरेडी मैं कल 2% प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। मेरा ये रूल है कि वीकली में हम लोगों को कैपिटल के ऊपर 3% के आसपास का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, पर आज मैं मार्केट में नहीं था, नहीं देख रहा था मार्केट को, इसलिए ये करीब करीब 4,000 का प्रॉफिट चल रहा था, ये 1,000 रुपीज प्रॉफिट में ये क्लोज हुआ है। अगर गलती से मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर मुझे जो है वो 4 से 5 हजार का लॉस भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है इसकी। ठीक है, होगा ही इस तरीके से नहीं, कि प्रोबेबिलिटी है, डेटा उस तरीके का बना है, तो ये लॉस में फिर मुझे निकालना
पड़ सकता है। तो पर ये लॉस नहीं होगा हमारा, हमारे प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा सा ड्रॉ डाउन होगा, ठीक है, जो भी 2-3 हजार का होगा। इसके अंदर भी मेरा उतना ही रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, मतलब 3 हजार के प्रॉफिट के सामने मैं इसमें भी 9 हजार रुपये बुक करना चाहता था। पिछली बार भी 3 हजार के प्रॉफिट के सामने हमने 9,200 और 300 रुपए के आसपास जो है वो बुक किया है, ठीक है। इतना हम लोगों का ऑलरेडी प्रॉफिट बुक हो चुका है कल, ठीक है। और वेरीफाइड पीएनएल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ट्विटर हैंडल का वेरीफाइड पीएनएल आपको वहां पर मिल जाएगा, तो वहां पर कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग जो है वो इसको अभी बुक नहीं करने वाला, तो मैं बुक करने के बाद ही इसको जो है ये वेरीफाइड पीएनएल में शेयर करूंगा आपके साथ। तो पोजीशन में आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर करीब करीब हम लोगों को, ये मैं सेट कर देता हूँ, इसको भी सेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पोजीशन मेरा देखें तो ये करीब करीब इस तरीके का कुछ कुछ पोजीशन बना हुआ है। आपको पता है मैं डायमंड बनाता हूँ, और डायमंड कोई सिखाता नहीं है, मतलब सिंपल है, बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड ट्रायंगल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, पर कुछ रूल्स आते हैं उसके साथ, है ना, तो वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर कम्युनिटी बैच का नंबर चल रहा है, तो आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करके सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो 13 तारीख को आप लोग देख सकते हो, आज का हमारा जो बंद हुआ है वो 1000 रुपये में बंद हुआ है। अगर मैं 13 तारीख को जाता हूँ और हम लोग कल के दिन यहाँ पर भी बंद होते हैं, ठीक है, 20,900 पर भी ऊपर नीचे करके अगर यहीं पर क्लोज करते हैं हम लोग, तो भी हम लोगों को 9,700 का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। इतना हम लोगों को नहीं चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1% के ऊपर करीब करीब प्रॉफिट हो जाए, 1 से 1.5% का हम लोग जो है वो एग्जिट कर लेंगे। पर अगर निफ्टी गलती से ऊपर जाती है 2100 या फिर 950 के आसपास भी अगर निफ्टी कल जाकर के क्लोजिंग करती है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा है, 11 से 12 हजार का प्रॉफिट हो जाएगा, और हमारा जो वीक है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हम लोगों को जो है वो इतना ब्रेक इवन अभी मेरा 830 के नीचे जब मार्केट जाएगा तो मुझे तुरंत ही कल लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज करीब करीब यहाँ पर हम लोग हैं, ठीक है। आज भी अगर मार्केट 900 के नीचे चला जाता, ठीक है, तो मुझे लॉस स्टार्ट हो जाता, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आज ही निकलना पड़ता, पर रिस्क लेकर मैं गया हूँ, और मतलब कैलकुलेटेड रिस्क है। 2-3 हजार, 3 हजार, 4 हजार का नुकसान होगा तो हम लोग मतलब कर सकते हैं उसको मैनेज, ठीक है। एक्सपायरी अभी गया नहीं, एक्सपायरी अभी बाकी, ठीक है। तो हम लोगों को जो दिख रहा है वो इन द मनी पे अभी वॉल्यूम जो है वो स्ट्रांग हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और कुछ कुछ सीन ऐसा रहा कि ये सब कुछ जो पुट राइटर थे वो निकल गए यहाँ, ठीक है। तो हम लोगों को भी भागना पड़ेगा, हम लोगों को भी निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग लाइकवाइज अपनी पोजीशन को हैंडल करना, मैं ओवरऑल आपको एनालिसिस बता दिया हूँ कि इस तरीके से हम लोग जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको उतना कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखते, तो फर्स्ट टाइम हम लोग नीचे से ऊपर कहाँ पर टच कर रहे थे, ये वाला लेवल था 20,000, लाइफ का पहला हाई जो निफ्टी ने लगाया वो 20,000 का हम लोग लाइफ टाइम हाई जिसको बोल रहे थे वो। उसके बाद भी करेक्शन आया, ठीक है, उसके बाद तुरंत करेक्शन आया, और मार्केट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आ चुका था। तो यहाँ पर जो करेक्शन आया था वो कितने परसेंट का या फिर कितने पॉइंट का करेक्शन था, वो अगर हम लोग देखें तो करीब करीब ये 3% के आसपास का करेक्शन था, 3.80% के आसपास का करेक्शन था। तो 750 पॉइंट का ये करेक्शन हम लोग मान के चलते हैं। यहाँ पर हम लोग जो बुलिश मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन तो नहीं मान रहा मैं, फिर भी आपको जो दिख रहा है वो करेक्शन आ सकता है 3% के करीब करीब। जी हाँ, 3% के करीब करीब हमारा करेक्शन जो है वो आ सकता है, 3-3.5% करेक्शन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। क्यों ये करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मार्केट को अगर सस्टेन करके ऊपर इसी तरीके से जाना है, क्योंकि रैली जो थी वो रैली करीब करीब 11% की रैली, तो 11% के बाद अगर 3-4%, 5% करेक्शन नहीं होगा, 3% मिनिमम करेक्शन नहीं होगा, तो फिर वो हेल्दी रैली नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। ये हेल्दी रैली नहीं मानी जाएगी। इसी तरीके से अगर हम ऊपर जाते रहे तो मतलब इतना तेजी से नीचे आ सकते हैं कि आप मतलब सोच नहीं सकते। तो ये इस तरीके से सडन राइज नहीं चाहिए, कभी भी इस तरीके से मार्केट को होल्ड करके इसको ब्रेक करना चाहिए। तो हम लोग और बाइंग के लिए नहीं प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ तक जब तक नहीं आता तब तक हम लोगों को सेलिंग का ट्रेड देखना है, 21,000 को बेंचमार्क बना करके, रेजिस्टेंस मान करके उसको चलना है। एक बार 21,000 क्रॉस कर देगा तो 21,200 का भी लेवल हम लोगों को दिख सकता है, वो हम लोग कैच करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से एनालिसिस अगर आपको डेली चाहिए मेरे वीडियो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके से फिर आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और कम्युनिटी में सीखना है, मेरे साथ में ट्रेड करना है, सीखना है, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, उस पर जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हो, और कम्युनिटी बैच में आ सकते हो नेक्स्ट मंथ। थैंक यू सो मच।